मुफ्ती शमून जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुफ्ती जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि मैं उनका तो ये कहना है कि वंदे मातरम तो इस्लाम विरोधी है। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि अभी सौरभ जी ने जो कहा ये राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड है और राष्ट्रभक्ति हमारे पास होनी चाहिए। मैं एक बात कहना हूं, तो जो आस्था की बात लोग कर रहे हैं, जब धर्म नहीं, अगर देश नहीं होगा तो कहां होंगे धर्म और कहां होगा धर्माचार्य? ना धर्म होगा ना धर्माचार्य होंगे। तो इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और धर्म कब लागू होता है? जब वो बालिग हो जाए, यानी उसमें शऊर आ जाए, तब उसके ऊपर धर्म लागू होता है। और धर्म एक जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। जब हम गुलाम थे तो वंदे मातरम गा करके हम सूली पे चढ़ जाया करते थे। तो मैंने जैसे कहा कि हमने तो इस बात को हम देख रहे हैं यहाँ उत्तराखंड राज्य के अंदर, जब हमने वंदे मातरम के का विश्लेषण किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसों के और स्कूलों के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया, तो हमने उसी वक्त इसके सारे तर्जमे को निकाला। इसका कहीं भी कोई ऐसा ट्रांसलेट नहीं है जो माँ को सजदे की बात हो। ये है झुकने की बात, नमस्तक। मैं अपनी माँ के सामने नमस्तक होता हूं, अपनी माँ की परिक्रमा करता हूं, सल्यूट करता हूं। ये कहीं भी शिर्क नहीं है। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, गलत अर्थ बता रहे हैं। मौलाना साहब, आपको मुफ्ती साहब यहाँ पर रोकना चाहूंगी। सैयद जवाद भी लगातार हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक है। सैयद जवाद, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि आप भी क्योंकि मुस्लिम पक्ष से आते हैं और जैसा मौलाना साहब ने यहाँ पर कहा, रशीदी जी कह रहे थे कि ये तो इस्लाम विरोधी है, क्या वाकई वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है आपके हिसाब से? जी शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, वंदे मातरम पे सदन के अंदर 10 घंटे 12 घंटे चर्चा हुई और चर्चा के अंदर बहुत कुछ साफ निकल करके आया भी और नहीं भी आया। लेकिन वंदे मातरम का जो इतिहास है, वो मुफ्ती साहब कब लिखा गया था? ये वंदे मातरम बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने कब लिखा था? ये आजादी से पहले का लिखा हुआ है, 1937 से। कब लिखा था? मैं तो इसके अब इसकी क्या कब लिखा था? पूरा पहले अपनी बात कहो, मैं अपनी कुछ काम की बात कहना चाहता हूँ। और मैं तो काम ये की बात बताना नहीं, पहले चाहता हूँ, बताओ जैसे कब लिखा था। आप लोग जो अच्छा, बात कर पढ़ रहे हैं, करके इसमें सुना एक दो, भी पूरा इसमें पढ़ एक करके भी सुना शब्द दो, ऐसा नहीं है पढ़ करके जिसे सुना दो आप पूरा, अल्लाह के बराबर समझे पढ़ करके या सुना ईश्वर दो, के बराबर समझे। अरे ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सब के पढ़ सब करके पूरा तो सुना संसार दो, मानता है। और सनातन पढ़ धर्म करके की तो बात सुना अगर दो। आप करें और इस्लाम की बात करें, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। अच्छा, पूरा पढ़ और करके आप तो सुना लोग दो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के पढ़ लिए करके तो मुसलमानों सुना दो। को बता रहे हैं आप। शिवानी, जी जी, शिवानी, ये शिवानी, राष्ट्रभक्ति के लिए है। और इसमें बताया कि शिवानी, भाई दरियाओं का जी जिक्र सैयद किया शिवानी, जवाद है, जी, बोलिए बोलिए। तो पेड़ पौधों का जिक्र किया आपका है। फेज नजर नहीं आ आप रहा। बताइए इसमें क्या ये शिरक है? कंटिन्यू बोलते मैं सुन रहेंगे। रही हूँ, आप दोनों को मैं सुन रही हूँ, आप दोनों की बहस में सुन रही हूँ, आप लोग बोलते रहिए। सैयद जवाब, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। ये 1 मिनट में मुफ्ती शमून कासमी साहब की कलई खुल गई, 1 मिनट क्या में। ये नहीं पता इनको, ना पता है कि क्या पढ़ा जाएगा। ये सच्चाई है इनकी। मैं इसीलिए एक्सपोज करता हूं ऐसे लोगों को, जो क्या लोग क्या धर्म क्या की आड़ पूछना चाह रहे लेते हो भाई, हैं, इसको बताओ। राष्ट्रवाद भाई की आड़ इसमें लेते हैं। बीच में भाई नहीं, मैं इसमें नहीं मुझे बोला, बताओ बीच कि में। सजदा कहाँ है, परिक्रमा है। इसमें सजदे की बात है कहाँ? और तुम ये तो बता दो, राजनीतिक विश्लेषक, कभी धर्म गुरु बनते हो, कभी राजनीतिक विश्लेषक बनते हो। भाई क्यों मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो? उन्हें मेन स्ट्रीम से जुड़ने दो। जब से ये सरकार आई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका यानी प्रयास। रोकेंगे आप? और नहीं उस करेंगे? सरकार डिबेट करा रही है, मजाक करा मुफ्ती रही जी, है आप? से मुफ्ती जी, जायद थोड़ा डेमोक्रेसी जवाब के लिए देने बोला दीजिए कि उनको। मेरे ऊपर मुफ्ती जी, पर्सनल अटैक जवाब करेंगे। देने दीजिए। जो है सैयद वो जवाद को लिखना एक बार पड़ता जवाब है। देने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगी। आप बोलिए, आप सैयद जवाद जी बोलिए। देखिए, ये मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करने लगे। अब मैं इनके ऊपर अगर पर्सनल अटैक करूंगा तो इनकी सारी कलई खोल कोई दूंगा। किसी के ऊपर कोई पर्सनल ये अटैक इनको नहीं, बिल्कुल रोकिए, नहीं जाएगा। ये इनको मुफ्ती जी रोकिए। बोलने तो इनकी दीजिए, आपको सारी काफी मौका इज्जत है, मिला, अब क्या उनको भी संविधान बोलने करती दीजिए। थी। अब उनको बोलने दीजिए एक बार। सैयद जवाब जी, अब जवाब दीजिए आप। देखिए, इनकी पुरानी आदत है चरण वंदना करने की। सरकार की लालच में कभी आम आदमी पार्टी के पीछे लगे नहीं, रहते थे, कभी सरकार हम फिर सबकी संघ की है, तरफ तुम्हारी चले भी गए, है। कभी बाबा रामदेव की तरफ चले गए। सबकी चाटुकारिता का इनका अगर इतिहास आपकी है। है, वंदे आज भी मातरम गाने बसने में में क्या मिलते समस्या हैं। है? बड़ी बात। इनको आप भटकाने कम टू दी का प्रयास कर पॉइंट। रहे हैं। दिस इज एक बात टोटली बताओ, अनफेयर। अगर प्लीज आपने कम तो टू दी मेरे आज पॉइंट। भी है। मुफ्ती ये जी, कहाँ भी सौरभ जी एक बार बोलने दीजिए। आपके लोग हैं सारे के सारे, मैं अपना समझता हूँ। तो बोलना ही नहीं चाहते, विषय पर बोलना ही सैयद नहीं चाहते। जवाद जी, सुनिए मेरी बात भी आप सुनिए, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए अरे आप। भाई, मुझे बोलने का वक्त तो दीजिए। मुफ्ती जी, आप आप बीच थोड़ी में देर आप शांत हो इंसल्ट जाइए। करवा रहे उनको हैं। सबको मौका दीजिए ना, तभी तो डिबेट आगे बढ़ पाएगी। ऐसे मैं कितनी बार रोकूंगी, आप लोग फिर लड़ने लगते हैं उतनी बार रोकने पर। सैयद उनकी जवाद जी, डिबेट अब आप दीजिए। अब आप बोलिए, आराम से बोलिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप बोलिए। देखिए, 1875 के आसपास जो है इसको लिखा गया और फिर इसको जो है लेकर के आया गया।
लेकिन जब वंदे मातरम कहते हुए स्वतंत्रता सेनानी और तमाम देशभक्त फांसी के फंदे के ऊपर झूल रहे थे, तो ये संघ की मानसिकता वाले विचारधारा वाले लोग क्या कर रहे थे? 1942 में क्या कर रहे थे? 1932 में क्या कर रहे थे? 1937 में क्या कर रहे थे? संघ जो है ये राष्ट्र को सर्वोपरि ओके, रखता है। नाउ आई एम लीविंग, दिस इज टोटली, बीच में नहीं, बीच में नहीं। आपने विरोध बना दिया। मुफ्ती साहब बीच बोलने तो दीजिए उनको, सैयद जवाद जी को जवाब तो देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप अपना पक्ष रखिएगा। मेरे साथ ये ना करवाया करो, मैं बीच में तो चला जाऊंगा, ये बदतमीजी करेंगे बैठ करके, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। सुनना सीखे, पूरा सुनना सीखो पहले। नहीं, अब तुम गलत बात कहो। पहले ही में काट दिए, आगे भी काट दोगे, सुनो यार। अच्छा ठीक है, चलिए मौलाना रशीदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं सवाल। मौलाना रशीदी जी, इससे पहले आपने कहा था कि आस्था बड़ी है, फिर उसके बाद देश आता है। अरे बोलने तो दीजिए, इनको बोलने नहीं दे रहे हैं। सैयद आप मुफ्ती साहब नहीं बोलेंगे, अब वो नहीं बोलेंगे बीच में, मैं आपके पास वापस आऊंगी। सैयद जवाद जी, मौलाना साहब देखिए, मैं अपनी बात रखना पूरी आप रखिए अपनी बात, जल्दी रखिए, और भी तो लोग हैं, फिर और भी तो इंतजार कर रहे हैं, आप रख ही नहीं रहे अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी का मुल्क की आजादी से, सनातन धर्म से, आरएसएस के लोगों का सनातन धर्म से, मुल्क की आजादी से कोई लेना देना नहीं है। जिनका इतिहास, जिनकी आइडियोलॉजी विदेश की है, जिनकी आइडियोलॉजी मुसोलिनी की है, जिनकी आइडियोलॉजी हिटलर की है, जिनकी पोशाक इस देश की नहीं है, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? 52 साल तक तिरंगे का जिन्होंने अपमान करा, संविधान का अपमान करा, 2014 के बाद पहला कार्यकाल रहा, दूसरा कार्यकाल रहा, तब इनको वंदे मातरम की याद नहीं आई। जब से ठोकर खाके 240 पर आए, बैसाखियों पर आए, तब से अब ये राष्ट्रवादी हो गए। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में रहे हो, तिरंगे के अपमान में रहे हो, संविधान के अपमान में रहे हो, जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गद्दारियां करी हो, वो देशभक्त नहीं है।